अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे समझने के लिए स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है ये कैसे समझें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि जैसे स्टूडेंट को समझ में नहीं आए वो आसानी से इसे समझ सकें। कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता क्या है, ये बनता कैसे है, बेसिकली इसे पढ़ने का मतलब क्या है, इसलिए ये आपको वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इट्स की डेफिनेशन है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स, रियल एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर हमने पढ़ा है कि वो नंबर, रियल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे हमारे रियल नंबर हैं। एंड इंटीजर नंबर, इंटीजर मतलब प्लस माइनस के जो सारे नंबर्स हैं वो हमारे सारे रियल नंबर हैं। एंड इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर उसे कहते हैं वो नंबर जो अपने साथ आयोटा कंटेन करते हैं। ऐसे कह सकते हैं द नंबर विच कंटेन आयोटा इज़ नोन एज इमेजिनरी नंबर। मतलब 2 आयोटा एंड -5 आयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं। हमने देखा कि कोई भी नंबर जिसके साथ आयोटा है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। बेसिकली ये आयोटा कहाँ से आया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस नंबर के साथ आता है उसे इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर हम बोलते हैं। ये हम इसे पढ़ते हैं अभी, व्हाट इज़ आयोटा। आयोटा का कॉन्सेप्ट क्या है। एक इंडियन मैथमेटिशियन था मुहावरा, उसने कहा कि अगर अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यू हो तो वो तो हम निकाल सकते हैं, अगर अंडर रूट 4 आ जाए तो हम उसका पेयर बना के निकाल सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 उसे पेयर बन जाएगा, निकलेगा 2। अगर अंडर रूट -4 आ जाए तो उसे कैसे निकालेंगे, अगर अंडर रूट -4 का पेयर बनाएंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2, अगर ये पेयर निकलेगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये हमने पढ़ा कि अगर अंडर रूट +4 हो तो 2 आएगी, अगर अंडर रूट -4 है तो क्या आएगी, यहाँ तो फिर पॉजिटिव आ रही है, इसलिए ये पेयर नहीं बन रहा। अगर पेयर बनता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव में चली जाती है, तो ये नेगेटिव कहलाता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन आई। तो एक जर्मन मैथमेटिशियन था यूलर, उसने एक वैल्यू बताई। उसने कहा कि अंडर रूट -1 इज़ इक्वल टू आयोटा। हम ऊपर वाली वैल्यू उठाते हैं अंडर रूट -4 को, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय -1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब -1 मल्टीप्लाई करेगा जब 4 से तो वो अंडर रूट -4 ही बन जाएगा। तो उसने कहा अंडर रूट 4 का पेयर बनेगा, फिर निकलेगा 2। और हमने अभी पढ़ा कि यूलर ने कहा कि अंडर रूट -1 इज़ इक्वल टू आयोटा, तो ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट -4 इज़ इक्वल टू आयोटा। जी हाँ दोस्तों, हम आयोटा को इसलिए लिखते हैं कि अगर अंडर रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू आए तो उसे हम आयोटा की फॉर्म में निकाल सकें। अब यूलर की सेम इक्वेशन को उठाते हैं कि अंडर रूट -1 इज़ इक्वल टू आयोटा। अब हम इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, मतलब एस बी एस करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट में, तो क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। अगर हमें कहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होगी तो -1 पुट करेंगे। अगर हम आयोटा क्यूब देखें किधर हमें आयोटा क्यूब है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आयोटा क्यूब को हम तोड़ेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इज़ इक्वल टू आयोटा क्यूब। तो हमें क्या पता चला कि जब -1 मल्टीप्लाई करेगा आयोटा से तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। अगर आयोटा पावर 4 आ जाए तो हम उसे तोड़ेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर में। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे पुट करेंगे -1 इंटू -1, तो ये बन जाएगा 1। मतलब आयोटा पावर 4 इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे एक ट्रिक इस्तेमाल होती है, अगर आयोटा पे कोई ऐसा पावर है जिसको 4 एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो वहाँ पे हम उसकी जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे 1। फॉर सपोज़ हमारे पास आयोटा पावर 20 है, तो इसे हम तोड़ सकते हैं कैसे, आयोटा पावर 4 इंटू होल पावर 5, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 20 हो जाता है। आयोटा पावर 4 इज़ इक्वल टू 1 एंड 1 पे 5 पावर होगा इज़ इक्वल टू 1 ही आता है। तो अगर हमारे पास आयोटा पावर 100 है तो इसे कैसे तोड़ेंगे, आयोटा पावर 4 इंटू होल पावर 25 जब मल्टीप्लाई करेगा 4 से तो ये पावर 100 बन जाएगा। अगर इस सेम तरीके से आयोटा पावर 4 इज़ इक्वल टू 1 और 20 पावर होल इज़ 1 पे अगर 25 पावर आ जाएगा तो वो सेम ही 1 ही हो जाएगा।
इसका जनरल फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, आयोटा पावर n इज़ इक्वल टू 1 इफ़ n डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर। मतलब वहाँ पे आयोटा पे पावर n हो, मतलब n ऐसी वैल्यू हो जो 4 से डिवाइड हो, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आए हमारे पास वो कोई ना कोई नेचुरल नंबर हो, तो हम उसे लिखेंगे वहाँ पे आयोटा इज़ इक्वल टू 1। आयोटा को अच्छी तरह से समझने के बाद हम फिर पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर में और मज़ीद चीज़ें हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है स्मॉल z से, और इसका जो जनरल फार्मूला है a प्लस आयोटा b। a डिनोट करता है या a शो करवाता है रियल नंबर को, एंड जो b है वो शो करवाता है इमेजिनरी नंबर को। बेसिकली a एंड b जो दोनों हैं ये बेसिकल नंबर्स ही होते हैं, बट b को हम इमेजिनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके साथ आयोटा होता है। और a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा या a प्लस आयोटा b, इसको हम आर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं a कमा b, बट उसमें क्या होता है कि जो b है उसके साथ आर्डर में हम आयोटा नहीं लिखते। यहाँ पे नंबर्स को 3 कैटेगरीज़ में रखा गया है। रियल नंबर मतलब प्योर रियल, प्योर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योर रियल वो नंबर जनरल फार्मूले में a प्लस आयोटा b बट b इज़ इक्वल टू 0। वो नंबर जिसमें आयोटा वाला जो फॉर्म है, जो आयोटा वाला नंबर है वो 0 के बराबर हो जाए। अगर आयोटा वाला नंबर 0 होगा तो मतलब आयोटा वाला सारा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ रियल पार्ट। उसे हम कहते हैं प्योर रियल। एंड सेकंड प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी में क्या होता है, a प्लस आयोटा b, उसमें a इज़ इक्वल टू 0 होता है, मतलब a वाला जो टर्म है वो 0 हो जाता है, बट जो b होता है वो 0 नहीं होता। उसे हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी। मतलब फॉर सपोज हमारे पास 2 आयोटा, 5 आयोटा आ गया, -3 आयोटा, ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर है। थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा, बट इसमें जो b है वो डज़ नॉट इक्वल टू 0। a भले 0 हो जाए क्योंकि a भी एक रियल नंबर है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा b, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि 0 भी एक रियल नंबर ही है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो b है वो डज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है कि जो b डज़ नॉट इक्वल टू 0 वो हम उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ डिटेल हमने इस वीडियो में कंप्लीट की है। बाकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन रह रही है वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। शुक्रिया।